नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। हिंदी पखवाड़े के रूप में अखिल भारतीय साहित्य परिषद सुल्तानपुर की तरफ से क्षेत्र में लगातार साहित्य संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विकास क्षेत्र पूरे भार की पुरखीपुर चौराहा के पास स्थित बी इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिनके प्रबंधक कमल नयन वर्मा खुद भी साहित्यिक गीत, समसामयिक गीत लिखते हैं और उनको संगीत में पिरोकर गाते भी हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से उभरते हुए नए कवियों की परख करके उन्हें साहित्य के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी को भारत की प्रमुख भाषा के रूप में पहचान दिलाने की कोशिश भी की जा रही है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे संत तुलसीदास के हिंदी विभागाध्यक्ष करुणेश भट्ट के संचालन में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई। तत्पश्चात कवियों ने हिंदी का भाषा का गुणगान करते हुए अपनी खूबसूरत रचनाओं का गायन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बताते चले कि कविताओं के माध्यम से रचनाकारों ने हिंदी भाषा का गुणगान किया। आपको बता दें कि इस माध्यम से कवियों व शिक्षकों ने लोगों को अपने बच्चों को हिंदी का विशेष अध्ययन कराने की अपील भी की। कार्यक्रम बी इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अद्य प्रसाद सिंह प्रदीप ने किया। कार्यक्रम के अंत में तहसील की टीम का भी गठन किया गया, जिसमें बी इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक कमल नयन वर्मा को तहसील अध्यक्ष चुना गया तथा सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कवि सर्वेश कांत वर्मा, सरल, ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह, मथुरा प्रसाद सिंह जटायु, राज बहादुर राणा, अनिल वर्मा समेत काफी तादाद में श्रोता उपस्थित रहे। फिल्म में और लोगों का मजमा कर दूं, जी करता है उनकी मूछों पर सुल्तानपुर की दीवानी से इष्टे का मुकदमा ना उससे ज्यादा घटे ना ज्यादा उससे बढ़े, वही इष्टे हो जाए। अब आता हूँ विषय पर। रंग छाते हैं प्रिय तेरा सहम ना संकुचित होकर सिमटना सब, प्रिय तेरा सहम ना संकुचित होकर सिमटना सब, करूं जब भी दृगों को बंद हर पल याद आते हैं, तुम्हारा हास्य निर्मल है दिशाएं जिनसे आलोकित, तुम्हारा हास्य निर्मल है दिशाएं जिससे आलोकित, किया तन मन को उत्फुल्लित छठी गम की घटाएं हैं, प्रकंपित कंज अधरों से तुम्हारा बुध बुदाना कुछ, प्रकंपित कंज अधरों से तुम्हारा बुदाना कुछ, हृदय के भाव सब तेरे मेरे उर में समाते हैं, किसी पागल हवा के मस्त झोंके से उड़ा आंचल, किसी पागल हवा के मस्त झोंके से उड़ा आंचल, निकल करके मेरी सुध बोध तुमसे छीन जाते हैं, निकल करके मेरी सुध बोध। कुछ अन्य प्रकार का लाभ अन्य जो कुछ को ना होता, लेकिन ये तो सरस्वती सूतों का स्वागत है। आपने न बिना किसी नन नच के और सुल्तानपुर के सुप्रतिष्ठित साहित्यकारों का मनसा वाचा कर्मणा स्वागत किया। वर्मा जी, आदरणीय प्रबंधक जी, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। रही बात हमारे बाबू केशव सिंह आदि अवनीश प्रताप पांडे की, तो चूंकि समय का प्रतिबंध हमारे लिए भी लगा हुआ है, विदुषी प्रिया जी हैं, इन आदरणीय वर्मा जी, सब लोगों ने अपनी बात कही। दो बातें कह करके संक्षेप में अपनी बात कहूंगा मैं। जिन लोगों ने हिंदी पर कविताएं लिखी हैं, उनसे निवेदन है कि वे अपनी कविता को राष्ट्रभाषा संदेश, संपादक राष्ट्रभाषा संदेश, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयागराज 211-002 इस पते पर भेजें, क्योंकि इतनी मधुर रचनाएं हैं, इतनी उत्तम, चाहे सरल जी हो चाहे मधुर जी हो, ये राष्ट्र की धरोहर है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मैं तो क्या कहते हैं इंटरनेट विद्या से कम ही परिचित हूँ,
केंद्रीय हिंदी संस्थान को आप अपने इंटरनेट पर सर्च करें। केंद्रीय हिंदी निदेशालय या केंद्रीय हिंदी संस्थान की कम से कम 25 पत्रिकाएं छपती हैं। हर प्रांत में केंद्रीय हिंदी निदेशालय का अपना एक ऑफिस है और वहाँ की एक पत्रिका छपती है। आप उनमें भेजिए, पैसा भी मिलेगा, प्रचार भी मिलेगा। मतलब कि ये जो गर्मी इस समय पड़ रही है, सिर्फ वृक्षों के साथ छेड़छाड़, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि जो आज हमको जो मई जून की गर्मी है इस समय झेलना पड़ रहा है, और जो बारिश का मौसम जुलाई अगस्त होता है जो इस समय हो रहा है, और शायद अभी कुछ अन्य प्रकार का लाभ हानि जो कुछ को ना होता, लेकिन ये तो सरस्वती सूतों का स्वागत है। आपने न बिना किसी नन नच के और सुल्तानपुर के सुप्रतिष्ठित साहित्यकारों का मनसा वाचा कर्मणा स्वागत किया। वर्मा जी, आदरणीय प्रबंधक जी, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। रही बात हमारे बाबू केशव सिंह आदि अवनीश प्रताप पांडे की, तो चूंकि समय का प्रतिबंध हमारे लिए भी लगा हुआ है, विदुषी प्रिया जी हैं, इन आदरणीय वर्मा जी, सब लोगों ने अपनी बात कही। दो बातें कह करके संक्षेप में अपनी बात कहूंगा मैं। जिन लोगों ने हिंदी पर कविताएं लिखी हैं उनसे निवेदन है कि वे अपनी कविता को राष्ट्रभाषा संदेश, संपादक राष्ट्रभाषा संदेश, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयागराज 211-002 इस पते पर भेजें, क्योंकि इतनी मधुर रचनाएं हैं, इतनी उत्तम, चाहे सरल जी हो चाहे मधुर जी हो, ये राष्ट्र की धरोहर है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मैं तो क्या कहते हैं इंटरनेट विद्या से कम ही परिचित हूँ। केंद्रीय हिंदी संस्थान को आप अपने इंटरनेट पर सर्च करें। केंद्रीय हिंदी निदेशालय या केंद्रीय हिंदी संस्थान की कम से कम 25 पत्रिकाएं छपती हैं। हर प्रांत में केंद्रीय हिंदी निदेशालय का अपना एक ऑफिस है और वहाँ की एक पत्रिका छपती है। आप उनमें भेजिए, पैसा भी मिलेगा, प्रचार भी मिलेगा। ये सर हिंदी अखिल भारतीय साहित्य परिषद की तरफ से ये जो गोष्ठी करके हिंदी भाषा के लिए लोगों को जगाने की आवश्यकता पड़ रही है, या जगह जगह आप जैसे मनीषियों द्वारा इस कदम को उठाया जा रहा है, इसकी क्या आखिर विसंगति आ गई कि हमारा हिंदुस्तान हिंदी समाज होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि हमारी हिंदी भाषा के लिए लोगों को जागृत करने की आवश्यकता हो रही है। हमें हिंदी को भारत संघ की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुरूप प्रतिष्ठापित करना है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और भारत की सामाजिक समरसता को व्यक्त करने का मुख्य दायित्व जो है वो हिंदी भाषा को ही है। हिंदी भाषा के संवर्धन से हम भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एकता को मजबूत करना चाहते हैं। दूसरी बात, हम आदरणीय प्रदीप जी, आदरणीय जटायु जी इत्यादि के सानिध्य के माध्यम से हिंदी की वर्तनी को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज समाचार पत्र हों या आकाशवाणी दूरदर्शन वाले हों, वे आरोपी और आरोपित में अंतर ही नहीं समझते हैं। आरोपित को आरोपी कह करके प्रचार करते रहते हैं। तो हमारी जो हिंदी भाषा है वह शुद्ध रहे, प्रामाणिक रहे और विश्व में इसका गौरव स्थापित हो, इसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हिंदी हमारी विरासत है। अभी प्रधानमंत्री ने पंच प्रण की चर्चा की थी, उसमें तीसरा प्रण उनका है कि भारत की जो विरासत है उस पर हमें गर्व करना चाहिए। तो जिसे जायसी ने हमें दिया, लिंगल पिंगल ने दिया, तुलसीदास ने दिया, भारतीय संविधान ने दिया, उस हिंदी को हम और भी लोगों को जन जन की आत्मा तक पहुंचाने का यत्न और प्रयत्न। एक क्वेश्चन और, अब बताइए, जैसे आज के समाज में मानवों के अंदर एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है आंग्ल भाषा के प्रति कि व्यक्ति अपने आप को तभी विद्वान समझता है जब वो आंग्ल भाषा का ज्ञाता हो। ऐसी स्थिति में आम जनमानस के लिए आप क्या जो है संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यह देना चाहता हूँ, या आप स्वयं कोई भी व्यक्ति हो अपनी आत्मा से पूछे, उसके माता का कोई विकल्प नहीं हो सकता।
मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं हो सकता। बच्चा जिस भाषा में 5 वर्षों तक बोलता है, सीखता है, उसी में उसकी अनुभूति और अभिव्यक्ति प्रांजल होती है, मौलिक होती है और हार्दिक होती है। इस कारण हिंदी को इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।